भारत का दुनिया में नाम और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले, बड़े से बड़े मेडल लाने वाले हमारे खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो बखूबी करते हैं। मन की बात में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, इनका जिक्र भी वो करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 100वें मन की बात का एपिसोड का कार्यक्रम किया। ऐसे में देखा जाए तो मन की बात के तहत तमाम टीवी चैनलों को, तमाम रेडियो कर्मियों को ये आदेश दिया गया था, आदेश नहीं धमकी दी गई थी कि आपको तमाम जगहों पर ये प्रसारण करना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। तमाम लोगों से सवाल पूछे गए कि आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री मन की बात जो करते हुए नजर आते हैं, आप उससे खुश हैं, ना खुश है, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, तमाम तरीके से सवाल पूछे गए। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, प्रधानमंत्री फिर से ही यहाँ पर अपने मन की बात करके रह जाते हैं। मन की बात में कई खुलासे होते हैं जो यहाँ पर दूसरी पार्टी उजागर करती हुई नजर आती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर उनकी पार्टी यहाँ पर चुप्पी साध लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, देश के हित के लिए कार्य करने की बात नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आज कार्यक्रम की शुरुआत हम मन की बात के साथ साथ महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ करेंगे, जिसमें कई सच्चाइयाँ सामने आती है कि मन की बात में ना महिलाओं को लेकर जिक्र होता है, ना ही उनके विकास के लिए कोई जिक्र होता है। महिला पहलवान खिलाड़ी ये आरोप लगाती हैं कि हमारे मन की बात कीजिए, महिलाओं के हितों के लिए बात कीजिए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जाता है, लेकिन फिर भी मन की बात में ऐसा कुछ नहीं होता। महिला पहलवान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री की सच्चाई तो बताई, लेकिन इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कितना खर्च मन की बात पर हुआ इसका ब्यौरा भी दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर वही हुआ जो तमाम तरीके से होता हुआ नजर आता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही बिठाई दी जाएगी। तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात से आम आदमी पार्टी के एक नेता है ईसुदान गढ़वी, उन्होंने सच्चाई बताई कि मन की बात पर 830,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पैसा आप मन की बात पर खर्च कर रहे हैं, अगर ये पैसा आप जनता के हित में लगा देते तो कितना अच्छा होता। सिर्फ इतने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुलासा किया और ठीक उसी तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसते हुए, ईसुदान पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उनके खिलाफ CBI की कार्यवाही बिठाई गई और यहाँ पर उन्हें गिरफ्तारी की कगार पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था। इसकी सच्चाई यहाँ पर राघव चड्ढा भी खोलते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि तानाशाही के जरिए वो ही इस सरकार में बनी रहे। क्या कुछ राघव चड्ढा ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। A new day and a new FIR, एक नया दिन और आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ एक नई FIR। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2 कानून लागू किए हैं। एक कानून है विपक्ष के नेताओं और खास करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके हर नेता के खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, जिसका सबसे नया उदाहरण है, रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी साहब के खिलाफ ये गुजरात में FIR दर्ज की गई है। ये कानून आम आदमी पार्टी पे, विपक्ष पे लागू होता है। और दूसरा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी लागू करके अपनी पार्टी के और अपने साथियों को बचाने के लिए लागू करती है, जो चाहे बड़ा सा बड़ा जुर्म कर दे, बड़ी से बड़ी दुष्कर्म कर दें, उन पर FIR दर्ज नहीं होती है। जिसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है देश के कई खिलाड़ी, रेसलर्स जो आज दिल्ली की सड़कों पर बैठकर, जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के
एक नेता के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये दो कानून इस देश में लागू हैं। एक तरफ हमारे नेता ईशुदन गदवी जी, गुजरात के आम आदमी पार्टी के इकाई के अध्यक्ष, एक छोटा सा राजनीतिक कटाक्ष करते हुए एक पॉलिटिकल ट्वीट डालते हैं। उस ट्वीट पर उनके खिलाफ गुजरात की पुलिस, गुजरात का प्रशासन हरकत में आते हुए एफआईआर दर्ज करता है। और दूसरी तरफ एक अलेज्ड हैरेसमेंट के केस में, जिसको लेकर भारत का दुनिया में नाम और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले, बड़े से बड़े मेडल लाने वाले हमारे खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर भाजपा दर्ज नहीं करती। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर कर कहना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज करी जाए। ये दो कानून इस देश में आज लागू। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज कर कर उन्हें जेल में डालना चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है। अरविंद केजरीवाल जी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खात्मा करेगा, कोई अंत करेगा, उनका राजनीतिक तौर पे सफाया अगर कोई करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। और मैं तो इस एक्सटेंट तक जाऊंगा, ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है। दे वांट टू पॉलिटिकली एलिमिनेट अरविंद केजरीवाल। उन्हें राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहती है और इसी के चलते रोजाना एक नया मुकदमा, एक नई एफआईआर, एक नया अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ होता आ रहा है। मैं बीजेपी को बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूंगा कि ईडी, सीबीआई, पुलिस के माध्यम और उनके सहारे से राजनीति मत करिए। राजनीति करनी है तो शुद्ध रूप से राजनीति के मैदान में करिए, चुनावी रण के मैदान में करिए। ईडी, सीबीआई, पुलिस का सहारा तो कायर लेते हैं, आप क्यों उनका सहारा लेते हैं? और इतने बड़ी सत्ता आपके पास है, इतनी बड़ी पावर आपके पास है, ये लोगों ने आपको दी है। जिन लोगों ने आपको ये सत्ता सौंपी है, ये लोग आपसे सत्ता ले भी सकते हैं और कल को किसी विपक्ष की पार्टी, किसी गैर भाजपा पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में तो वो आपके साथ ऐसा ना करे। मैं ये हिदायत आपको देना चाहूंगा, बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मैं भारतीय जनता पार्टी को सुनाना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो इसे अपने जहन में याद रखें, बरकरार रखें और रोजाना इस बात का एहसास अपने आप को कराएं और जो नशे में चूर है सत्ता के भारतीय जनता पार्टी, वो उस नशे से बाहर आए। तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्ता नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इतना गुमान ना करो अपनी सत्ता पे कि विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ मुकदमे और एफआईआर करते जाओ। और जिस ईशुदन गदवी पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, मैं उस ईशुदन गदवी साहब के एक पॉलिटिकल ट्वीट के लिए आज उन पे जो पर्चा दर्ज हुआ है, उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अगर कोई झूठी अफवाहें, गलत ट्वीट, फेक न्यूज सोशल मीडिया पे फैलाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। ये अधिकार सिर्फ उन्हें ही है। और बीजेपी के सोशल मीडिया विंग ने सिर्फ नेताओं के खिलाफ ही नहीं, गैर भाजपा पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही नहीं, इस देश के बड़े से बड़े जजेस के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी कर कर उनकी भी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिशें करी। बीजेपी का सोशल मीडिया विंग आज इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी और उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हिस्से हिंदुस्तान के जजेस को भी नहीं छोड़ते। ये उनकी भी छवि खराब करने में अपने सोशल मीडिया विंग के सारे लोगों को लगा देते हैं। मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहूंगा कि डराओ उनको जो आपसे डरते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है, क्रांतिकारी है।
ना आपकी एफआईआर से डरता है, ना आपकी जेल से डरता है। लेकिन जितनी आप एफआईआरें और जितने मुकदमे हम पे दर्ज करते हैं, उससे ये बात जरूर स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है कि जब जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। जब जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। और उसी पुलिस के माध्यम से आज उन्होंने हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदन गढ़वी पे एक एफआईआर दर्ज करी है। हम इस एफआईआर की निंदा करते हैं, कठोर से कठोर निंदा करते हैं, और बीजेपी को कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भले ही 13% वोट शेयर, 5 सीटें आई, हमने आपके गढ़ के गढ़ में सेंध मारी। गुजरात जिसे कहा जाता था कि कोई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकता, हराना तो दूर की बात है, आपके गढ़ में घुसकर 13% वोट लिया। अपने डेब्यू में पहली बार हम चुनाव के मैदान में गुजरात में उतरे और 5 सीटें लाए। और जो शानदार प्रदर्शन गुजरात में देते हुए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो दर्जा था वो हासिल किया, वो कमाया, वो पाया, आज उससे कहीं ना कहीं बौखलाकर, डर कर ये एफआईआर। राघव चड्ढा ने तमाम तरीके से यही खुलासे किए हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलेगा, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से, उसकी गिरफ्तारी करवा कर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बोलती बंद करना, लोकतंत्र को खतरे में डालना, मौलिक अधिकारों को छीनना एकमात्र काम भारतीय जनता पार्टी का रह गया है और वही करती हुई नजर आ रही है। सूडान पर यहाँ पर सीबीआई की कार्यवाही बिठाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई बताते हैं कि मन की बात पर कितना खर्च हो गया है। यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को शिकंजे में कसा जाता है, उनके धरने को गलत बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार सरकार क्यों चुप है। तमाम तरीके से यहाँ जब सरकार पर उंगली उठती नजर आई, पीएम नरेंद्र मोदी पर उंगली उठती हुई नजर आई, तो यहाँ पर उन उंगलियों को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने इस तरीके से शिकंजा रसा कि सीबीआई की कार्रवाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्यों यहाँ पर सरकार चुप्पी साधे हुए, क्यों यहाँ पर चुप्पी तोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को जानने के बाद, इन तमाम सच्चाइयों को जानने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।